सबसे पहले तो मैं का एक खास मुद्दा है कि सीमांचल में तुमको नहीं है पता। मीटिंग रखी गई थी, इसमें किस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई आपस में और आगामी चुनाव के लिए क्या रणनीति बनाई गई, इसके बारे में बताएं। प्रदेश के नेतृत्व पे आज राष्ट्रीय जनता दल अररिया के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें अररिया जिला के राजद प्रभारी के अलावा अररिया जिला के तमाम वरीय पदाधिकारी, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक और दल में आए हुए अलग अलग दल से युवा, क्रांतिकारी, राजद समर्थक लोग मौजूद थे। आज का कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था कि जो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव होना है, उस चुनाव के मद्देनजर हमें अपने दल को बूथ लेवल तक इतना सशक्त कर देना है कि हमारा एक एक वर्कर प्रत्येक बूथ पे हो, ताकि हम वर्चुअल माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से या कोई अन्य ऐप के माध्यम से उनसे हम वर्चुअल मीटिंग कर सके। और सीधी तौर पे यहाँ पे कहा गया जितने भी वरीय पदाधिकारी थे उनके द्वारा कि एक ही मन में वसूल बनाना है कि प्रत्येक बूथ को हमें जीतना है। अगर हम अपने विधानसभा के 80% बूथ को हम जीत लेते हैं तो निश्चित तौर पे हम चुनाव जीतेंगे। निश्चित तौर में बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आरजेडी कोई खास मुद्दा को लेकर इस बार मैदान में आ रही चुनाव लड़ने के लिए, जैसे कि सीमांचल, खासकर सीमांचल क्षेत्रों में विकास का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, तो ऐसे में आरजेडी कोई बड़ा फैसला कर रही है चुनाव लड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि सीमांचल का जो क्षेत्र है वो बिहार का सबसे पिछड़ा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे हर साल प्रलयंकारी बाढ़ आती है, जिससे लाखों लोगों के जान माल की क्षति होती है, फसल की क्षति होती है, लोग यहाँ पे परेशान हैं। इस दिशा में वर्तमान सरकार के द्वारा अब तक कोई सकारात्मक कार्य नहीं किया गया। हमारे दल के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, जिनका सपना था महानंदा बेसिन परियोजना। अगर उस परियोजना पे अब तक काम हो गया होता तो ये जो सीमांचल का इलाका है, इसके बाढ़ की समस्या का लगभग 50% निदान हो जाता। क्या कारण है सर जो अभी तक उसमें काम नहीं हो पाया? वर्तमान सरकार की उदासीन पूर्ण रवैया की वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। ये सरकार डबल इंजन की सरकार है और ये निठल्ली सरकार है, निकम्मी सरकार है। अभी कोरोना का मामला हो, बाढ़ का मामला हो, हर जगह फिसड्डी है। सरकार ने पूरे बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को, स्वास्थ्य की व्यवस्था को चौपट कर रखा है, सिर्फ घोटाले में लिप्त रही है। 15 साल के शासन में 3 बार मुख्यमंत्री बनने के दौरान इन्होंने 17 घोटाले किए हैं, जो कि अपने आप में एक जांच का विषय है। अब जनता जाग गई है, खास कर युवा वर्ग अपने आप को तेजस्वी के रूप में देख रहे हैं। वो पूरे बिहार में तेजस्वी को अपना नेता के रूप में देख रहे हैं। अलग अलग दल के भी युवा राजद के साथ जुड़कर राजद को जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पे इस बार पूरा बिहार तेजस्वीमय होगा। नाम क्या होगा? अविनाश आनंद, विधानसभा संगठन प्रभारी, फारबिसगंज। लोगों का कहना है कि अगर युवा राजद आएगी तो हमारे लिए क्या करेगी और किस विश्वास से हम राजद को वोट करेंगे। देखिए, आपको पता है कि हमारा सीमांचल बाढ़ से हमेशा ग्रस्त हो जाते हैं। इस बार सबसे पहले बाढ़ आ गए। इसको दूर करने के लिए जो बांध का कटाव होता है, उनका पुल पुलिया, हमारे जो पूर्व सीमांचल गांधी श्री तस्लीमुद्दीन साहब जिंदे थे, इस पर वो हर वक्त सोचते रहते थे। उनका जो सपना है, जो विजन है, रीजन है, उनको पूरा करने के लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता और हमारे जो भावी मुख्यमंत्री है वो हम लोगों का मांग को पूरा करेंगे। और सीमांचल का एक खास मुद्दा है कि सीमांचल में कोई बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं है, जिससे कि हम लोग उस शिक्षा का सपना जो देखते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है। तो अगर युवा राजद यहाँ से सीट लाती है तो क्या सीमांचल में विकास का स्तर कितना हद तक आगे बढ़ेगा? विकास का बिल्कुल पानी की तरह एकदम बहने का कोशिश करवाएंगे हम लोग, ताकि विकास की जो गतिविधि रुकी हुई है बीजेपी के जो कुछ एमएलए सांसद के वजह से, हम लोग पूरे धरातल की तरफ आएंगे। एक प्रोजेक्ट चलाता महानंदा बेसिन, अगर राजद सत्ता में आती है तो उसको पूरा किया जाएगा। सबसे पहले उसी को किया जाएगा, सबसे पहले। तो क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहतसिम अख्तर, युवा राष्ट्रीय जनता दल अररिया, प्रधान महासचिव। राजद अगर सत्ता में आती है तो सीमांचल में पहला विकास का कदम क्या होगा राजद? राजद अगर सरकार में आती है तो निश्चित रूप से जो पिछड़ा हम लोगों का सीमांचल है, इसको निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था में इस पर काम किया जाएगा और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर काम किया जाएगा।
बड़े बड़े अस्पताल बनेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज पर काम किया जाएगा, मेडिकल कॉलेज पर काम किया जाएगा और जितने भी युवा बेरोजगार हैं उसके लिए फैक्ट्री लगाने का काम किया जाएगा। ये हमारे सीमांचल का मुख्य मुद्दा होगा चुनाव का। बिलाल अली, नगर अध्यक्ष फार्मिस। मैम ये बताइए, हमारे सीमांचल क्षेत्र में जो महिला हैं कम पढ़ी लिखी रहती है, आरजेडी सत्ता में आती है, तो महिलाओं के लिए आरजेडी का पहला कदम क्या होगा विकास के? देखिए, सबसे पहले तो मैं सारे सीमांचल वासी और हमारे जो अररिया वासी को मैं 15 अगस्त की शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है, सबसे पहले हमारा सीमांचल जो है ये बाढ़ से ग्रसित है। सबसे पहले इस महानंदा बेसिन बनाने का हम लोग काम करेंगे और ग्रामीण महिलाएं जो हमारी हैं, जो बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, आज जब हमारी पार्टी आएगी, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो महिलाओं, ग्रामीण महिलाएं आज भी जिस तरह से सुशासन बाबू ने 15 साल में बोले कि हम विकास की दर बढ़ा दिए हैं, मगर आज भी हमारी ग्रामीण महिलाएं निरक्षर हैं। सबसे पहले साक्षर होना इनके भविष्य को दर्शाता है। अगर हमारी ग्रामीण महिलाएं अगर 2 शब्द पढ़ लेती हैं और पढ़कर अगर इनको जानकारी मिल जाता है तो इनको अपने हक और अधिकार के बारे में पता चलेगा। तो हमारा सबसे पहले काम ये होगा कि हम अपने सत्ता में हम जो आएंगे हम लोग, तो इनको, आपको अक्षर आंचल योजना है, साक्षर भारत है, इस तरह से हम लोग ग्रामीण महिलाओं को जोड़कर हम लोग उन्हें साक्षर करने का काम करेंगे। जिस तरह से भी बिहार में औरतों के साथ, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको गलत नजर से देखा जा रहा है, कहीं बलात्कार, कहीं हत्याकांड। आरजेडी अगर सत्ता में आएगी तो कोई ऐसा कानून बनाएगी जिससे महिलाओं को, औरतों को कोई सुरक्षा मिल सके, उनकी ताकत मजबूत हो सके। जिस तरह से अत्याचार महिलाओं पे किया जाता है, रेपिस्ट खुलेआम घूमते हैं, उन पर एक कानून बननी चाहिए और इस तरह से कानून बनना चाहिए और ऐसी सजा देने चाहिए कि ये जो माहौल बनता है दोबारा इसको करने की कोशिश न करे, उनको देखकर भी वो कांप जाएं। अगर हम किसी की माँ बहन के साथ ऐसा करेंगे, उनके घर में भी माँ बहन है और एक बहुत बड़ा कानून बने तो उनका जो है ना बदन कांपेगा और वो डर से इस काम को अंजाम न देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अर्शी परवीन उर्फ लवी लवाब, आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष। सामाजिक न्याय का नारा देकर शोषित, पीड़ित, दलित समुदाय के लोगों को उसको अपना अधिकार लेना सिखाया। लोग जो सामंती व्यवस्था के तहत दबे कुचले हुए थे, जो प्रखंड मुख्यालय नहीं जा पाते थे, किसी पदाधिकारी से नहीं बात कर पाते थे, उन लोगों को उन्होंने ऊंचे दर्जे तक पहुंचाने का काम किया। नौकरी में आरक्षण देने की बात थी, उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया। मंडल कमीशन को लागू करवाने का काम किया और उसे इन लोगों ने जंगल राज कहा, इसलिए कि ये सामंती प्रवृत्ति के लोग जो मनुस्मृति का शासन चाहते थे और उसी का प्रतिरूप यहाँ प्रदर्शित करते थे, उसको हटाने का काम लालू यादव ने कहा तो वो जंगल राज हो गया। हमारे नेता विपक्ष ने एक दिनी सत्र में सभी डाटा के साथ बता दिया, जैसे 2005 में जब इनकी सरकार बनी और 15 साल उन लोगों का हुआ, पहले वहां पे कितना अपराध होता था, कभी लोगों ने सुना नहीं था। बलात्कार की खबर इक्का दुक्का आती थी, अभी तो गैंग रेप होता है। पदाधिकारी सुनते नहीं है किसी की बात। आम आदमी की बात तो छोड़िए, जनप्रतिनिधि जो है वो भी उसके नजदीक कुछ नहीं, जाके भेजिए, कह देगा भेज दीजिए। हम लोग ये तो दूरभाष वजह बताएंगे, कहेगा भेज दीजिए, मोल तोल करेगा वो। भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री बह रही है और फिर से जो पिछड़ों को, अत्यंत पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को दबाने। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल कुमार यादव, विधायक। किस मुद्दे को लेकर इस बार आरजेडी आ रही है चुनाव? देखिए, ये डबल इंजन की सरकार में तो अनेकों मुद्दा है,
लेकिन हम लोग जो जनमानस में बात को समझे वैसे मुद्दा को लेकर चुनाव मारे। हमारे बीच शिक्षा का मुद्दा होगा, हमारे पास बेरोजगारी का होगा, हमारे पास स्वास्थ्य का होगा, हमारे पास किसान का समस्या का होगा, हमारे मुद्दा होगा आपको महंगाई पर होगा और भ्रष्टाचार पर होगा। आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जिस आदमी का बीमार पड़ता है उसका किडनी भी निकाल लिया जाता है। यहाँ का आए दिन दरोगा का पिस्टल चोरी हो जाता है। और ये डीजीपी माननीय हमारे जो लालू यादव का चमचे बन गए हैं, ये क्या करते हैं देखे, प्रेस वाला जब इसको फोन करते हैं, इन्होंने अपने मुंह से बोले हैं कि अरे चुट्टे रखो फोन, तो तुमको पता नहीं है 4 बजे फोन डीजीपी को करता है। कल के सर हम डीएम को किए, एसपी को किए, नहीं उठाया, आपको किए, तुमको नहीं है पता। ये बालू वाला जो खनन में है वहाँ का जो है दरोगा, वहाँ का डीएसपी, वहाँ का सांसद, वहाँ का विधायक, उनका मतलब है कि उनको सारे चीज पहले से जानकारी में है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं जनता को, डबल इंजन की जो सरकार है ये कुंभकर्ण का नींद में जाकर सो गए हैं। और हम लोग बिहार का जो जनता है ढोल बाजा नगाड़ा हाथी लेके इनका कान पर एकदम जाके वार करेंगे और कुर्सी से धकेल के हटा देंगे। और इनका जो है यहाँ से नीतीश कुमार का जो है सत्ता जाने वाला है। आने वाला बिहार का हमारे युवा कर्मठ ईमानदार तेजस्वी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोग कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और काफी संघर्ष के साथ तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, ताकि आने वाला समय में हम जब ये कुचले दलित महादलित जिन्होंने माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने मुआवजा देने का काम किए, ये 15 साल में दब गए। लोगों ने कहते 15 साल में लालू जी क्या किए, जंगल राज था। तो मैं आप लोगों के माध्यम से उन्हें चुनौती देना चाहता हूं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे 15 साल, उन्होंने 3 फैक्ट्री 6 यूनिवर्सिटी खोलने का काम किए। और ये 15 साल में नीतीश कुमार कौन सा फैक्ट्री, एक सुई करनों के बराबर भी फैक्ट्री नहीं खोले, नहीं एक यूनिवर्सिटी खोले हैं। तो मैं इससे पूछना चाहता हूं, आपने कहा तो जंगल राज, एक चारा घोटाला का मुद्दा उठाते हो और आपके 15 साल में 57 मतलब 57 घोटाला हुआ है। उसमें सबसे बड़ा घोटाला आपको कोरोना घोटाला होने जा रहा है। नाम क्या हुआ सर? मेरा सुरेश पासवान, आरजेडी जिला अध्यक्ष अररिया।